मृत्यु को समझने से पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जिंदा होना क्या होता है। वैसे तो आमतौर से यही समझा जाता है कि जैसे कोई शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा अगर जब तक है, मान लो ये किसी व्यक्ति की आत्मा है और ये उसका शरीर है, तो जब तक शरीर के अंदर ये आत्मा है, ऐसे ये शरीर के अंदर जब तक आत्मा है हम कहते हैं व्यक्ति जिंदा है, और जब शरीर से आत्मा निकल गई तो हम कहते हैं व्यक्ति की मौत हो गई। यही समझते हैं सब, ज़्यादातर तो यही समझते हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ, ज़रा सोच के बताना, ये आत्मा है, ये तो वैसे ही जिंदा है, ये शरीर है, ये वैसे ही मिट्टी है। अब ज़रा प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये आत्मा, ये अभी भी जीवित, अभी भी जीवित, अभी भी जीवित। आत्मा तो मृत होती नहीं, आत्मा का तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। सिर्फ आत्मा यहाँ से ऐसे शरीर के अंदर चली गई बस। तो जिंदा कौन हुआ? यानी जन्म किसका हुआ? आत्मा तो इधर से इधर आ गई बस, शरीर तो वैसे ही मिट्टी का है। जैसे मान लो मैं एक कमरे में चला गया, बंद कमरे में, दरवाज़ा बंद कर दिया, बंद कमरे में मैं हूँ, तब भी मैं जीवित हूँ, बाहर निकल गया तब भी जीवित हूँ। इसमें जन्म किसका हुआ? तो मृत्यु समझने से पहले, मृत्यु और मुक्ति समझने से पहले हमें यह समझना होगा, पहली बात तो ये शरीर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, जीवित होना क्या है, कौन जीवित है, किसकी मृत्यु है, और ये जीवन मृत्यु का मतलब ही क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये शरीर क्या है। शरीर को समझने के लिए ना हम एक दीवार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मेरे सामने एक दीवार है, तो पहली नज़र में देखूंगा तो कहूँगा ये दीवार है। थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें, मान लो वो दीवार ईंटों की बनी हुई है, तो बहुत सारी ईंटें इकट्ठी हुई पड़ी हैं जिसको हम दीवार कह रहे हैं। है तो वो सारी ईंटें ही। तो दीवार अपने आप में कुछ नहीं होती, बहुत सारी ईंटें जब इकट्ठी जुड़ी होती हैं तो उसको हम दीवार बोल देते हैं। तो अस्तित्व के रूप में तो वो ईंटें हैं। थोड़ा और आगे सोचते हैं, मान लो एक ईंट है। ईंट वो क्या है? मिट्टी को सांचे में ढाला हुआ है तो वो मिट्टी ही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दीवार एक मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है, मिट्टी से ईंट, ईंट से वो दीवार नज़र आ रही है। और अगर मिट्टी को भी देखें, मिट्टी बहुत छोटे छोटे कणों से बनी है। दीवार को अगर हम फिर से सोचें तो छोटे छोटे कण, मिट्टी के कण इकट्ठे हुए पड़े हैं जिसको हम दीवार कह रहे हैं। इसी तरह मिट्टी के एक कण को देखें तो वो भी बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से बनी है जिनको हम एटम कहते हैं। और एटम भी देखा जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। थोड़ी सी साइंस की बात समझनी पड़ेगी आप। तो वो जो छोटा कण है मिट्टी का, उसके अंदर भी वो भी एटम से बनी है। एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। तो जो जिसको हम दीवार कह रहे हैं वो असल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इकट्ठे हुए पड़े हैं, यानी अति सूक्ष्म कण वो इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये सच्चाई है, ये विज्ञान की बात है। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो ये छोटे कण भी हैं ना, और गहराई से जाते हैं तो देखा जाए तो ये ऊर्जा का संगठित रूप है, यानी ऊर्जा का ही प्रकट रूप है, शक्ति का प्रकट रूप है। तो इस तरह से अगर हम दीवार को सोचें तो एक ऊर्जा का ही, यानी शक्ति का ही प्रकट रूप है, यानी शक्ति ही ने जड़ रूप लिया हुआ है। इसी तरह ये जो शरीर है, ये मतलब एक शक्ति ही प्रकट हुई पड़ी है जिसको हम शरीर कह रहे हैं। हम बस प्रथम दृष्टि से इसको शरीर कह के चल देते हैं। ये शरीर एक शक्ति का प्रकट रूप है, साक्षात रूप है। हम जिस तरह से शरीर को समझते हैं निर्जीव सा, मिट्टी सा, वो वैसा नहीं है। ये ऊर्जा का ही रूप है, चेतन है, यानी जड़ चेतन एक ही है। अब हम थोड़ा आत्मा को समझते हैं। असल में आत्मा में और जीव में फर्क होता है। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा भटक रही है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई। एक चीज़ बताओ, आत्मा एक शरीर से दूसरे के शरीर में तभी जाएगी ना जब आत्मा को दिखाई दे रहा है, भाई इसके शरीर में जाना है। इसका मतलब आत्मा की आंखें हैं, आत्मा का फिर दिमाग भी है कि कैसे जाना है, किसके शरीर में जाना है। तो कहने का मतलब, इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि आत्मा की इंद्रियां हैं, दिमाग भी है, आंखें भी हैं, आत्मा जा भी सकती है,
फिर आत्मा को शरीर की क्या ज़रूरत है? शरीर वाले काम तो वो बाहर निकलने के बाद भी कर रही है। इसका मतलब आत्मा का अपना शरीर है, अपनी सोच है, अपना दिमाग है, अपनी आँखें हैं। ये तो जीव हो गया। फिर उसको शरीर की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमें आत्मा में और जीव में फ़र्क समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हम खुद कहते हैं कि शरीर मिट्टी है, आत्मा अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें हम खुद मानते हैं अलग। अब ज़रा एक चीज़ बताओ, जैसे ये मान लो किसी का शरीर है, शरीर के अंदर ब्रेन भी आ जाता है, लीवर, किडनी, ये सब आ जाता है ना शरीर में, लेकिन ये सारा ही मिट्टी है। अब ब्रेन को चोट लगती रहे, ब्रेन को कुछ भी होता रहे, आत्मा तो अलग चीज़ है ना, उसको क्यों दर्द हो रहा है? आत्मा तो सिर्फ ऐसे शरीर के अंदर गई हुई है, वैसे तो अलग है। ब्रेन को चोट लग गई तो क्यों किसी की यादाश्त चली जाती है, क्यों किसी को लकवा मार जाता है, क्यों किसी को मतलब पागल भी हो जाता है, क्यों किसी को डिप्रेशन हो जाता है, क्यों ब्रेन वाली बीमारियां हो जाती हैं? एक चीज़ बताओ, किसी को किडनी में स्टोन है, पत्थरी है, उसको, पत्थरी भी मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी थोड़ी सी ऐड हो गई, आत्मा को क्यों दर्द होने लग गया? आत्मा को क्यों? सोचने वाली बातें हैं ना ये। सिर्फ आत्मा ऐसे शरीर में आ गई बस, है तो ये मिट्टी ही, मिट्टी के साथ कुछ भी होता रहे। इस हिसाब से तो किसी को लकवा भी नहीं मारना चाहिए। ब्रेन में कोई बीमारी आ गई, मिट्टी है तो है। आत्मा ये रही, आत्मा शरीर को, हाथ को हिला ले, किसी का हाथ नहीं हिलता, किसी को चक्कर आ रहे हैं, फिर ये चीज़ें क्या हैं? इस हिसाब से अगर हम अलग अलग सोचते हैं ना, तो उस हिसाब से तो ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। ना किसी को लकवा मारना चाहिए, ना कोई कोमा में जाना चाहिए, ना किसी को चक्कर आने चाहिए। कई बार किसी को ब्रेन में थोड़ी सी चोट लग जाए या ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाए, दो भी दिखते हैं उसको। अरे वो मिट्टी है, उससे दो क्यों दिखाई देंगी चीज़ें? एक चीज़ और है कि जैसे मैं आत्मा हूँ, मान लो मैं आत्मा हूँ, शरीर के अंदर हूँ, मुझे नहीं पता होगा मैं कहाँ पे हूँ शरीर में। सोचना ज़रा, मैं जैसे शरीर के अंदर हूँ, मेरे को पता होना चाहिए ना मैं कहाँ हूँ। मेरे को खुद का पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ शरीर में। अब यहाँ से यहाँ घुस के ब्रेन में जिस हिस्से में भी हूँ, क्या मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ? फिर मैं हूँ क्या असल में, जब मुझे खुद का ही नहीं पता मैं कहाँ हूँ? और अगर शरीर के अंदर हूँ तो शरीर के अंदर घूम सकता हूँ मैं। यहीं पे क्यों प्यारा है ब्रेन? ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी। फिर तो किसी को अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत ना पड़े, आत्मा खुद देख ले और शरीर को होता रहे कुछ। जब है ही अलग अलग, शरीर को होता रहे कुछ भी। हम मृत्यु बस इतना मानते हैं, शरीर से आत्मा निकल गई तो मृत्यु हो गई। अच्छा, आत्मा जब शरीर के अंदर आती है, आ गई, ब्रेन के अंदर आ गई, चलो मान लिया, शरीर के सारे अंग काम करने लग जाते हैं। ये सांस भी चल रही है, दिल भी धड़क रहा है, जब तक आत्मा अंदर है। यही काम हो रहे होते हैं ना, रोटी खाते हैं, खाना पच जाता है, हड्डियाँ बन जाती हैं। तो इससे ये साबित होता है आत्मा भोगता नहीं है। जब अगर हम शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते भी हैं ना, तो शरीर के अंदर आत्मा जाने से ही तो ये सारे काम हो रहे हैं। दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, रोटी का खून बन रहा है, आंखें ये पलकें झपक रही हैं, सारी हरकत हो रही है। तो जैसे दिल, किसी की 70 साल उम्र है, 70 साल तक दिल अनथक धड़कता रहता है, आत्मा के अंदर होने की वजह से ना। तो आत्मा करता है। जो आत्मा 70-80 साल तक लगातार दिल धड़का सकती है, चाहे वो आदमी सो रहा हो तब भी दिल धड़कता रहता है, तब भी उसकी सांसें चलती रहती हैं। तो आत्मा अगर हम मान भी लेते हैं ना, चलो मान लिया भाई ये आत्मा शरीर के अंदर है, तो ये शरीर को चला रही है, शरीर को चला रही है, खुद भोगता नहीं है, खुद सुख दुख में नहीं है। ये तो कर्ता हो गई। देखो, जिस आत्मा की ना जन्म है ना मृत्यु है, जिस आत्मा के अंदर होने से शरीर सारा काम कर रहा है, रोटी से खून बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बाल अग, तो ये तो कर्ता हुई, ये तो परमात्मा वाले गुण हुए, खुद भोगता नहीं हुई। फिर आत्मा असल में सुख दुख भोगना जन्म मरण में, ये आत्मा नहीं, जीवात्मा है। जैसे ना अगर हमने कोई लंबाई नापनी हो तो हम स्केल ले आते हैं, फुट्टा ले आते हैं, स्केल से हम लंबाई नापते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि लंबाई से स्केल को नापा जाए, उल्टा तो नहीं करते ना। इसी तरह असल में गड़बड़ पता है क्या हो रही है, हम इस शरीर को सत्य माने बैठे हैं, शरीर को भी और संसार को भी। हमारे लिए पहले ये है
पहले शरीर है, संसार है, ये सत्य है, ये आधार है, इसके बाद हम कहते हैं कि आत्मा अंदर है। यानी आत्मा परमात्मा हम बाद में ढूंढते हैं, पहले इस संसार को, शरीर को सत्य और आधार मानते हैं। जबकि हो पता क्या रहा है, ये शरीर, ये संसार, ये परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है। परमात्मा पहले है, संसार और शरीर जड़ चीज़ें ये बाद में हैं। हम बाद में जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो हम सत्य माने बैठे हैं, और इसके बाद हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। ये बाद की चीज़ें हैं, उत्पन्न। गीता में भी भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, यानी सब चीज़ों में मैं ही हूँ। पहले भगवान है, पहले परमात्मा है, तब ये चीज़ें उससे उत्पन्न हो रही हैं। हम उल्टा चल रहे हैं, इनको, संसार को, शरीर को पहले हमने आधार मान लिया। जैसे ये शरीर है, ये इसी परमात्मा का ही प्रकट रूप है। परमात्मा ने ही अपने आप को सृष्टि की हर जड़ चीज़ के रूप में प्रकट किया हुआ है। हम वो जड़ चीज़ देख रहे हैं। इसको यूं भी समझ सकते हैं, मान लो एक रामलीला में कोई रावण का रोल कर रहा है, तो जो रावण का रोल है हम उसको, रावण को देख रहे हैं, लेकिन वो रावण वो नहीं है, वो एक रोल करने वाला कोई अलग है। हम सिर्फ बाहर से देख रहे हैं ये रावण, रावण के अंदर कौन है वो नहीं देख रहे। मतलब इसी तरह हम ये शरीर को तो देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर के अंदर वास्तविकता क्या है, यानी शक्ति ही प्रकट रूप में स्थूल है, तो हम बस स्थूल को देख लेते हैं। जैसे मान लो एक चुंबक है, चुंबक चीज़ों को खींचता है। मैं ये एग्जाम्पल कई बार देता हूँ। अब कोई कहे अरे भाई चुंबक ही खींच रहा है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम नहीं समझा सकते, क्योंकि उसने चुंबक को सच मान रखा है, चुंबक की शक्ति को सच माने बैठा है, वो जड़ चीज़ की शक्ति मान रहा है। तो ठीक है, उसको जड़ ही नज़र आ रहा है, लेकिन जो शक्ति देखता है कण कण में, जिसकी दृष्टि है, उसको पता है कि ये जड़ चीज़ भी परमात्मा ही प्रकट है। तो वो चुंबक असल में क्यों खींचेगा, वो तो निर्जीव चीज़ है ना, शक्ति है उसके अंदर जो चीज़ों को खींचती है। ये सिर्फ जिसको परमात्मा का एहसास है वही बता सकता है। इसी तरह फूल में से खुशबू आती है, बाहरी दृष्टि से देखेंगे, हाँ फूल खुशबू दे रहा है, इसमें सोचना क्या, क्यों खुशबू दे रहा है, ये एहसास की बातें हैं। फूल प्रभु स्वयं बना हुआ है, स्वयं खुशबू दे रहा है। यार कोई चीज़ क्यों खुशबू देगी, एक जरा सोचना, जरा सा भी सोचना। मिट्टी में से फूल बन गया, कहाँ से खुशबू उत्पन्न हो गई। और अपने आप ऐसे मिट्टी को जरा ध्यान से देखो, मिट्टी को ध्यान से देखो, उसमें कहीं खुशबू नहीं होती। कौन से कण अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं और खुशबू बन जाती है। तो संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्थूल देखते हैं, बाहरी चीज़ों को देखते हैं। हाँ ये शरीर है, ये संसार है, अब बता परमात्मा कौन सा है। गहराई से चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं देते। ध्यान देने से दृष्टि बदल जाती है, वास्तविकता नज़र आती है। जैसे मैंने दीवार का एग्जाम्पल दिया, पहली नज़र में तो वो दीवार ही है, हाँ दीवार है, बस उनकी सोच यहीं तक है, स्थूल देखना, बस दीवार है, इसमें क्या सोचना। जब हमने देखा, दीवार से ईंटों की तरफ देखा, ईंटों से मिट्टी के कण देखे, मिट्टी के कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और गहराई से देखा, पता लगा ये तो एनर्जी का ही रूप है। सच्चाई तो तभी सामने हुई। यही तो ब्रह्म ज्ञान होता है, यही तो विद्या है, यही तो दिव्य दृष्टि है। इसी से ही तो हमने सब कुछ नज़र आता है। जब ये नज़र आ जाती है तो हमें चीज़ अलग नज़र आने लग जाती है। एक हारमोनियम का ना मैं एग्जाम्पल पहले भी कई बार दे चुका हूँ। जैसे एक हारमोनियम है, उसमें हम एक की दबाते हैं, तो मान लो वो सा की आवाज़ आ रही है, मान लो। अब ज़रा ध्यान से सोचना, जो सा की आवाज़ है, क्या वो हारमोनियम से अलग अस्तित्व रखती है? मतलब हारमोनियम एक जगह रख दें और वो सा की आवाज़ अलग घूम रही है, ऐसे मैं सा की आवाज़ हूँ, तो सा की आवाज़ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी सा की आवाज़ है, फिर भी वो है तो सही, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि हारमोनियम ने सा की आवाज़ को बना के छोड़ दिया, भाई अब तू सा बन गया। जब तक की दब रही है तब तक सा का अस्तित्व है, और हारमोनियम की आवाज़ और हारमोनियम एक ही जगह पे हैं। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, इसको बहुत गहराई से समझना, क्योंकि आगे की जो चर्चा है
उसमें सारी चर्चा का ये एग्जाम्पल आधार है मेन। अगर आपने ये समझ लिया ना, समझो सब कुछ समझ लिया, समझो सब कुछ समझ लिया। तो इस एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस समझना। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं। थोड़ी देर के लिए ना इस शरीर को भूल जाओ, मतलब ये है ही नहीं थोड़ी देर के लिए, और ये भी भूल जाओ संसार में कुछ है ही नहीं, खाली है सब। यहां पे केंद्रित करो बात को और थोड़ा ध्यान से समझना। ये शरीर है ही नहीं, यहां पे एक शक्ति है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं। जब और कुछ है ही नहीं मान लिया, खाली है, तो इसी को परमात्मा समझ लो। अब ये शरीर नहीं है, यहां पे आत्मा है, क्योंकि परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसी आत्मा ने उत्पन्न किया इस शरीर को, यानी स्वयं शरीर बन गई। तो यहां पे ये आत्मा ने ही ये शरीर रूप धारण किया हुआ है। ये आंखें, ये बाल, ये आत्मा ही है, और क्रियान्वित भी कर रही है इसको, यानी लीवर, किडनी वगैरह। ध्यान देना, इसमें अभी मैं नहीं हूं, मैं खुद नहीं हूं। ये तो आत्मा और शरीर है, मैं नहीं हूं। ध्यान देना इस बात को, अभी और क्लियर करूंगा। तो आत्मा ने शरीर का रूप धारण कर लिया, शरीर बन गई, स्वयं बन गई, स्वयं बनी हुई है। ये चेतन सत्ता ही है। अब इस आत्मा से एक एहसास उत्पन्न हुआ जिसको मैं बोलता हूं मैं भाव। ये जो मैं हूं ना, ये मैं खुद ये उत्पन्न होने वाला हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हारमोनियम से आवाज उत्पन्न हुई, हो रही है हर पल। आवाज अलग से नहीं है तो सही आवाज, पर अलग से नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती। इसी तरह आत्मा से एक भाव उत्पन्न हो रहा है जिसको लगता है कि मैं कुछ हूं। अभी मैंने कहा था ना, ये जिंदा होना क्या होता है। ये जो मैं हूं ना, जैसे मैं हूं, मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं, यही मैं भाव है। और ये भाव इस आत्मा की ऊर्जा से ही है, आत्मा के कारण है। तो मैं हूं ना, जो मैं हूं, वो आत्मा से हर पल उत्पन्न हो रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हारमोनियम से हारमोनियम की आवाज उत्पन्न हो रही है। तो मैं हूं मतलब मैं अलग से कुछ नहीं हूं तो सही, सुख दुख भोगने वाला ये मैं हूं, लेकिन अलग से कुछ नहीं हूं। मेरा कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इस आत्मा से मैं उत्पन्न हो रहा हूं। इसी आत्मा से मन भी उत्पन्न हो रहा है। मन कोई चीज होती ही नहीं, आप खुद ही मानते हो, शरीर का हिस्सा ही नहीं है मन, फिर भी मन होता है। मन का मतलब इच्छाएं। किसी को लाल कलर पसंद है, किसी को ये वाली गाड़ी पसंद है, किसी को ये खाना पसंद है, किसी को लालच है, किसी ये इच्छाएं, लालसाएं, ये मन वाली, ये भी इस आत्मा से उत्पन्न हो रही हैं। विचार, यादाश्त, ये सारी चीज़ें, भूख लगने का एहसास, हंसने का एहसास, रोने का एहसास, गर्मी का एहसास, सर्दी का एहसास। हम पता क्या सोचते हैं, गर्मी होती है, गर्मी होती नहीं है कुछ भी। सर्दी बाहर की चीज़ है ही नहीं। ये आत्मा मुझे, यानी इस मैं भाव को, यानी मेरे को ही, ये आत्मा मुझे गर्मी महसूस करा दे तो मुझे गर्मी लगती है, सर्दी महसूस करा दे तो मुझे सर्दी लगती है। बाहर कुछ नहीं है, गर्मी सर्दी कोई चीज़ होती ही नहीं। ये एहसास का मामला है ना। तो ये सारे एहसास, तो अगर आप गहराई से समझोगे ना, आत्मा ही है, बाकी सारी चीज़ें बाद में उत्पन्न हुई हैं, आत्मा से उत्पन्न हुई हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक बल्ब जल रहा है, कलर वाला बल्ब है, रेड कलर का, जैसे दिवाली पे होते हैं। तो एक लाल कलर का बल्ब जल रहा है। तो बिजली से, यानी करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी भी उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से लाल कलर भी उत्पन्न हो रहा है, और अगर बल्ब थोड़ा गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट भी उत्पन्न हो रही है। तीनों चीज़ें बाहर की जो हैं, चाहे वो रंग हो गया, चाहे वो गर्मी हो गई, चाहे वो रोशनी हो गई, चाहे वो बल्ब का स्थूल रूप दिख रहा है जो जलने वाला, तीनों चीज़ों का स्रोत है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह इन सारी चीज़ों का स्रोत, सब चीज़ों का अस्तित्व, ये शरीर का, ये मेरे मैं भाव का, ये मेरे जिंदा होने का एहसास, ये मेरी भूख लगनी, ये मेरी हंसी, ये खुशी, ये सारे गम, ये सारी बातें यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। हम क्या करते हैं, जो उत्पन्न हो रही है ना, वो सत्य मानकर फिर हम कहते हैं ये तो है,
अब बताओ परमात्मा कहाँ है? उत्पन्न हो रही है यहाँ से। इसको अभी हम एक उससे वीडियो से, डायग्राम से भी समझ लेते हैं बात को, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा स्वयं शरीर बनी हुई है, यानी शरीर का रूप धारण किए हुए है। बाहर से दिखने में ये स्थूल शरीर दिखाई देता है, वास्तव में ये चेतन सत्ता ही है। यानी जड़ चेतन एक ही चीज है। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं हो रही, सृष्टि में जो भी चीज आपको जड़ दिखाई दे रही है वो चेतन सत्ता का ही प्रकट रूप है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आत्मा शरीर के रूप में प्रकट है। इस आत्मा से एक भाव उत्पन्न हो रहा है जिसको बोल रहा हूं मैं भाव। यानी मैं जो स्वयं हूं, ये मैं खुद मैं भाव ही हूं। ऐसा नहीं है कि एक मैं हूं और एक मेरा मैं भाव है, नहीं। मैं खुद ये सिर्फ मैं भाव हूं और अपनी आत्मा से उत्पन्न हो रहा हूं। यानी जैसे मुझे लगता है ना कि मैं कुछ हूं, बस यही भाव है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं तो सही, लेकिन इससे उत्पन्न हो रहा हूं बस। इस मैं भाव का, यानी मेरा स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा एक अलग चीज है और मैं एक अलग चीज हूं। मैं इसी आत्मा से लगातार उत्पन्न हो रहा हूं। इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं? जैसे मान लो मैं बेहोश हो गया, तो ये बेहोश होने का मतलब ये है कि ये आत्मा मुझे उत्पन्न ही नहीं कर रही, मेरे मैं भाव को उत्पन्न ही नहीं कर रही। तो थोड़ी देर के लिए ये मैं भाव गायब है। इसलिए मैं बार बार उत्पन्न शब्द बोलता हूं, क्योंकि ये हर पल उत्पन्न हो रहा है। तो यानी मैं खुद हूं ना, स्वतंत्र रूप से अलग से कुछ नहीं हूं। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी हूं इस आत्मा की कृपा से हूं, इस आत्मा की एनर्जी से हूं, यानी इस आत्मा से ही मैं हूं। इसी आत्मा से बहुत सारी चीजें और भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे मन, विचार, बुद्धि, गुण, यादाश्त, यादें, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब चीजें इसी आत्मा से उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ लेता है, किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, किसी की यादाश्त बहुत अच्छी होती है, वो सारी चीजें यहां से उत्पन्न हो रही हैं। ये जो मैं है ना, यानी मैं हूं, ये सोचता है कि ये गुण मेरे हैं, मेरी यादाश्त, मेरी बुद्धि, मेरा गुण, यही तो अहंकार है। ये खुद उत्पन्न हो रहा है, खुद तो इसकी हस्ती है नहीं, और ये अहंकार कर बैठता है इन चीजों का, और यही इसके दुख का कारण बनता है। इसी आत्मा से ये चीजें भी एहसास उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं एहसासों की वजह से ये मैं सारी चीजें महसूस करता है, यानी हंसना, रोना, दर्द, भूख, प्यास, प्रेम, गुस्सा, दया, गर्मी का एहसास, सर्दी का एहसास, देखने का एहसास, सुनने का एहसास, यानी ये जितने भी एहसास हैं ये इस आत्मा की कृपा से हैं। और इन सारी चीज़ों को महसूस कौन करता है, यानी इन सारी चीज़ों से अपना जीवन कौन यापन करता है? ये मैं, यानी मैं खुद। गीता में भी भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, उद्भूत हो रहा है। चाहे वो दृश्यमान चीजें हों, यानी जड़ चीजें हों, चाहे अदृश्यमान चीजें हों, सब कुछ, किसी भी तरह की चीज, यानी परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं। अब जिस तरह से ठंडक बर्फ से अलग नहीं होती, इसी तरह से ये सारी चीजें आत्मा से उत्पन्न हो रही हैं, आत्मा से अलग नहीं हैं। जहां पे आत्मा, वहीं पे शरीर, वहीं पे ये गुण, वहीं पे मैं। बाहर से देखने में हमें सिर्फ ये स्थूल शरीर दिखाई देता है और हम इसी को इंसान समझ बैठते हैं। अरे ये तो आत्मा यानी परमात्मा ही है। ये जिस तरह से यहां से चीजें उत्पन्न हो रही हैं अलग अलग तरह की, इसी तरह सृष्टि के हर कण में ऐसी ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। ऐसी छोड़ो, एक ही आत्मा है। फर्क कितना है, यहां पे ये वाली चीजें उत्पन्न हो रही हैं, कहीं और पे गर्मी उत्पन्न हो रही है, जैसे सूर्य में गर्मी उत्पन्न हो रही है, रोशनी उत्पन्न हो रही है, फूल में खुशबू उत्पन्न हो रही है। हर जगह यही आत्मा जड़ रूप लिए हुए है
और हर जगह पे इसी आत्मा से अलग अलग चीजें उत्पन्न हो रही हैं। अभी आपने ध्यान दिया होगा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी यहां से उत्पन्न है। इन सारी चीजों का अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई भी अस्तित्व नहीं है, सब कुछ यहीं से उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह ये जो मैं है ना, ये अपने आप को अलग सोच बैठता है। तभी तो लोगों को पूरी जिंदगी बीत जाती है, ये नहीं समझ आता मैं कौन हूं, मैं हूं कौन। वो सोचता है कि मैं अलग से कुछ हूं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, जबकि उसको इसलिए समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को कुछ समझे बैठा है। उसको ये नहीं पता कि मैं यहां से एक उत्पन्न होने वाला एक भाव मात्र हूं। कभी वो अपने आप को शरीर के अंदर समझता है, कभी बाहर समझता है। अब ये सारी चीजें, अगर ये वाला जो पार्ट बोले मैं, ये चीजें और ये चीजें, इन सबको अगर मिला के बोलते हैं तो इसको बोलते हैं जीवात्मा, या सूक्ष्म शरीर भी बोल देते हैं। तो इन सारी चीजों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब ये जीवात्मा वाला पार्ट, यानी इस पेन से इधर वाला पार्ट, और ये शरीर, स्थूल शरीर, इन दोनों, इन सबको मिला दें तो उसको बोलते हैं जीव। और जीव भी आत्मा से उत्पन्न हो रहा है, जीवात्मा भी आत्मा से उत्पन्न हो रही है। किसी भी चीज का आत्मा से अलग स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। जैसे मैंने हारमोनियम और उसकी आवाज का उदाहरण दिया था ना, तो जिस तरह से आवाज हारमोनियम से उत्पन्न हो रही है, उससे अलग नहीं है, इसी तरह ये सारी चीजें आत्मा से उत्पन्न हो रही हैं, आत्मा से अलग नहीं है। क्योंकि बाहर से हम देखते हैं तो हमें एक ही चीज दिखाई देती है, इसलिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो चीज है ये शरीर है या आत्मा है या जीव है या जीवात्मा है या परमात्मा है। ग्रंथों में भी पढ़ोगे तो सब जगह एक ही चीज लिखी होती है, भाई यही जीव है, यही जीवात्मा है, यही परमात्मा है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे है ना सब कुछ। तो यहीं पे देखोगे, यहीं पे आत्मा, यहीं पे परमात्मा, यहीं पे मैं भाव, यहीं से विचार, यहीं से असना। तो बाहर से देखने में ये हमें एक ही चीज दिखाई देती है, बस स्थूल शरीर। एक चीज और है कि अलग अलग जीवों में ये चीजें अलग अलग उत्पन्न होती हैं, यानी जीव अपने आप में कुछ होता ही नहीं। जैसे मान लो यही आत्मा शेर का शरीर बन जाती है, शेर का शरीर बन गई, बाहर से देखने में ये शेर दिखाई देगा, लेकिन यही आत्मा शेर बनी हुई है। और यहां से जो उत्पन्न वाली, शेर का मन अलग तरह का होगा, शेर के विचार अलग तरह के होंगे, शेर के गुण अलग तरह के होंगे। जैसे बहादुर होता है शेर, हिंसक होता है, शेर के चलने का तरीका, शेर की दहाड़, शेर को हंसना नहीं आता, उसमें वहां ये चीज उत्पन्न नहीं हो रही होगी। तो इन चीजों की वजह से जीव में बाहर से देखने में फर्क नजर आता है। इसी तरह जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने पर होता क्या है, ये चीजें उत्पन्न होना बंद कर देती हैं। आत्मा वहीं पे है, पहले शरीर को क्रियान्वित कर रही थी, अब उसने शरीर को रोक दिया, यानी जड़ बन गई टोटल। देखने से ऐसा लगता है जैसे यहां से कुछ निकल गया, तो उसको हम मृत्यु कह देते हैं। यही आत्मा अपने ये कर्म बंद कर दे, ये हंसना, प्यास, मैग भाव उत्पन्न करना, सब कुछ बंद कर दे, तो हम कहते हैं मृत्यु हो गई। अगर ये चीजें परमानेंट उत्पन्न होना बंद हो गई, ये मैं भाव भी उत्पन्न होना बंद हो गया, तो हम कहते हैं इसकी मतलब मुक्ति हो गई, परमानेंट ही उत्पन्न होना बंद हो गया, यानी दूसरा जन्म ही नहीं मिलेगा इसको। अगर इसी मैं को दूसरे जन्म में, दूसरे योनि में डालना है, तो जैसे मैंने बताया, जैसे शेर बन गया, मैं भाव तो सेम रहेगा, यही आत्मा शेर का रूप धारण कर लेगी, या कोई और, मान लो इसी मैं को कुत्ता बनाना है इसको, तो ये कुत्ते का शरीर बन जाएगी स्वयं, मैं भाव वही रहा, ये चीजें बदल जाएंगी, तो बन गया ये दूसरा जीव, हो गया दूसरा जन्म। और कुछ भी नहीं उत्पन्न होता तो मुक्ति हो गई, नहीं तो दूसरा जन्म हो गया। तो मृत्यु असल में अलग से कुछ नहीं है। इस शक्ति से चीजें उत्पन्न होना जब बंद हो जाती हैं, उसको हम मृत्यु कहते हैं। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो है और वो मर जाए, या जो शरीर के अंदर है वो निकल जाए। अभी आपने वीडियो से देख लिया कि ये यहाँ पे जो आत्मा है, असल में जिसको हम जीव कह रहे हैं, वो जीव भी यहाँ से एक उत्पन्न होती हुई चीज़ों का समूह मात्र है। जीव अपने आप में तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर उस जीव को दोबारा जन्म देना है तो ये आत्मा
उत्पन्न होने वाली जो चीज़ों का है उसका स्वरूप बदल देती है, वो दूसरा जीव हो जाता है। जीव कहो, जीवात्मा कहो, कुछ भी नहीं है परमात्मा के सिवाय। सब कुछ एक शक्ति से उत्पन्न हो रहा है। हम उत्पन्न होती हुई चीज़ों को मान बैठे कि वो स्वतंत्र रूप से अलग से कुछ हैं। मेरा जो ये जिंदा होने का एहसास भी है, ये वो भी इस आत्मा के कारण है। जैसे मैं नींद में सो जाता हूँ, मुझे जिंदा होने का एहसास नहीं है। मान लो मुझे सपन भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, बेहोश हूँ, मेरा जिंदा होने का एहसास खत्म, यानी मैं भी नहीं हूँ उस टाइम। तो मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि ये उत्पन्न होने वाली चीज़ बंद हो गई। अगर ये परमानेंट बंद हो गई हमेशा के लिए, तो हम इसको मुक्ति कहते हैं।